श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज आपको हम प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी देखिए कि क्यों खास है और कब से शुरू करना चाहिए व्रत, और शनि प्रदोष व्रत की कथा भी आपको बताएंगे। तो आज 17 अगस्त शनि प्रदोष व्रत के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 17 अगस्त 24 को सुबह 8:05 पर होगा, जिसका समापन 18 अगस्त 24 को सुबह 5:51 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसे ये प्रदोष बेहद खास है क्योंकि कल सावन महीने का आखिरी शनि प्रदोष व्रत है। इस खास मौके पर शिव जी के साथ शनिदेव की पूजा का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन का माह भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बेहद उत्तम माना गया है। 22 जुलाई से शुरू हुए सावन सोमवार के समापन में कुछ ही समय बाकी है। भोलेनाथ की कृपा साधकों पर हमेशा बनी रहती है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के पास 19 अगस्त तक समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार कल यानी 17 अगस्त 2024 को शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शिव जी के साथ शनि महाराज की पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं श्रावण सोमवार का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 17 अगस्त 2024 को सुबह 8:05 पर होगा, जिसका समापन 18 अगस्त 24 को सुबह 5:51 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अगस्त 24 शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग का भी निर्माण होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:58 PM से लेकर 9:09 PM तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। शनि प्रदोष के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और मंदिर साफ करें। इसके बाद शिव जी की पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा सामग्री एकत्रित कर लें और एक छोटी चौकी पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। अब इस चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। शिव जी को फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिव परिवार समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और संभव हो तो दिन भर फलाहारी व्रत रखें। इसके बाद सायंकाल में प्रदोष काल मुहूर्त में शिव पूजा आरंभ करें। शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, आक के फूल, बेलपत्र और भांग समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन उच्चारण करें। शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। शिव आरती के बाद लोगों के बीच प्रसाद बांटे। तो आगे हम आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा भी इसमें बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। इस दिन शिव मंदिर के साथ शनि मंदिर जाकर भी शनि देव की पूजा करना चाहिए। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती है। शिव चालीसा और शनि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शिव कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। वहीं प्रदोष व्रत श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। इस व्रत को पुरुष या महिला कोई भी रख सकता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती है। प्रदोष व्रत करने चाहिए। अगर कोई मनोकामना है तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखें और इसके बाद इसका विधि विधान उद्यापन कर दें। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रदोष व्रत कई सालों तक रखते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक समय बाद इसका उद्यापन भी जरूर करें। यदि गलती से कभी प्रदोष व्रत टूट जाए, जिस व्यक्ति का प्रदोष व्रत टूट जाए, उससे उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उस दिन रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से व्रत टूटने का पाप नहीं लगता। शनिवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष त्रयोदशी तिथि पर शनिवार प्रदोष व्रत किया जाता है।
इस दिन भगवान शिव और शनिदेव का पूजन अर्चन किया जाता है। आज आपको बताते हैं शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा क्या है। कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की तीर्थ यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी के प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। इस प्रकार है वंदना। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ नमस्कार, शशि मौली चंद्र सूक्ष्म नमस्कार, हे उमा सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप में मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो इस प्रकार कथा है शनि प्रदोष व्रत की। तो कितने प्रदोष होते हैं? प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी 13 को प्रदोष व्रत कहते हैं। वर्ष में कुल 24 और हर तीसरे वर्ष अधिक मास में 26 प्रदोष होते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत करने के 5 फायदे। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार के दिन को सोम प्रदोष, मंगल के प्रदोष को भौम प्रदोष और शनि के दिन आने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। अन्य वार को आने वाला प्रदोष सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। शनि प्रदोष का विधिवत व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष का व्रत रखने से हर तरह की मनोकामना भी पूर्ण होती है। शनि प्रदोष का व्रत विधिवत रखने से नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्वकार सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत में क्या खाएं? प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य क्रम निपटने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ करें, शुद्ध करें, गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों के प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा और जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कथा चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा है। तो आप अपना व्रत अच्छे मन से कीजिए, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब।